देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और सरकार और डीपीसीसी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लागू करने जा रही है, जिसके जरिए आपकी कंस्ट्रक्शन साइट की पूरी जानकारी सरकार के पास होगी। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक पूरी बड़ी स्क्रीन के जरिए कंस्ट्रक्शन साइट का पूरी मॉनिटरिंग जो है वो फिलहाल की जा रही है। और ये मॉनिटरिंग जो है सरकार खुद पर्यावरण मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा जो है वो अपने कैबिनेट रूम में बैठ करके कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं किसी प्रकार के नियमों की अनदेखी तो नहीं हो रही है। और ये पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पर डेस्कटॉप के जरिए खुद मंत्री जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, मेरा ये सवाल है, किस तरीके से ये पूरा सिस्टम, ये पोर्टल जो है वो काम करेगा और किस तरीके से पूरी तैयारी जो है वो सरकार की है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का पोर्टल है। अभी दिल्ली के अंदर जो भी बिल्डिंग बनेगी उनको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा और एमसीडी को ये हिदायत दी गई है कि जो भी वो नक्शा पास करेंगे उसका एपीआई लिंक यहाँ पे लगाएंगे। इससे क्या है कि 14 नॉर्म्स हमारे उनको वहाँ फॉलो करने होंगे। उसमें 3 ये भी हैं कि एक तो उनको लोकल एक्यूआई मीटर लगाना होगा, जिससे हमें हर वक्त ये पता चलता रहेगा कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है जी। और उनको साथ में इसी तरह कैमरा भी लगाना होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये साइट है, अभी 6:21 का लेटेस्ट है। अभी हम इसको लेटेस्ट अपडेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये 6:27 का लेटेस्ट पोल्यूशन लेवल है। वहाँ पे अभी PM 2.5 है 87 और PM 10 है 89। तो हर 5 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 8 मिनट बाद ये अपडेट होता रहता है और वहाँ पे करंट कितना पोल्यूशन है हमें जानकारी मिलती है। तो हमें पता चलता है कि डस्ट मिटिगेशन के ऊपर वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्या हमारे स्प्रिंकलर्स वहाँ पे उन्होंने लगाए हैं, क्या वो डस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, PM 2.5 बढ़ तो नहीं रहा। तो ये दिल्ली की सभी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगें दिल्ली क्या डीपीसीसी देखेगा, उससे कम की बिल्डिंग एमसीडी खुद मॉनिटर करेगी। ये एक मॉनिटरिंग हमने प्रोसेस शुरू किया है। इससे क्या है कि दिल्ली में जो 30% पोल्यूशन है वो डस्ट मिटिगेशन से है। और डस्ट मिटिगेशन 2 जगह से आती है, सड़कों के किनारों से कच्ची जो बम्स हैं उनको हम पक्का करने का काम कर रहे हैं और दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। तो इन दोनों के ऊपर हमारा जोर रहेगा। हम यह भी तय करेंगे कि कोई उनकी हरासमेंट ना हो, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो हमारे कंस्ट्रक्शन वालों की। इसके लिए सब ऑटो में होगा, ऑटो मोड में। और हम उनको नोटिस भी भेजेंगे, वो भी व्हाट्सएप और मैसेज के रास्ते। अगर उनका पोल्यूशन बढ़ रहा होगा, अगर मान लो PM 2.5 वहाँ बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक उनको मैसेज चले जाएगा। 3 मैसेज तक उनको कहा जाएगा इसको ठीक करिए, कंट्रोल करिए। और वो नहीं कर पाते तो चलान भी अगर होगा तो उसमें भी उनको कुछ मैनुअल आदमी जाके चलान नहीं काटेगा ताकि उनको एक्सप्लॉइट करे, वो भी ऑटो ही होगा। इसलिए दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए हमारा ये एक बहुत बड़ा सार्थक कदम होने जा रहा है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पे भी होगा या फिर जो साइट डेमोलेशन हो रही है उन सब? कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन दोनों के लिए है। कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वो भी और डेमोलेशन जो हो रहे हैं उनके लिए, तो दोनों के लिए मैंडेटरी होगा और दोनों पे ये रहेगा। इससे डेमोलेशन की साइड पे भी बहुत सारा PM 2.5 और PM 10 बढ़ता है, क्योंकि वो डस्ट मिटिगेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए दोनों के लिए जरूरी हो, मैंडेटरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सरकार की एक बड़ी पहल है। दिल्ली में अगर 500 वर्ग से ऊपर की अगर आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या डेमोलेशन कर रहे हैं तो उसका पूरा रियल टाइम डाटा जो है वो सरकार के पास खुद यहाँ पर मौजूद रहेगा, खुद डीपीसीसी के पास भी मौजूद रहेगा कि अगर आप किसी भी प्रकार के नियमों की अनदेखी करते हैं तो उस पर सरकार पूरी तरीके से सख्त है, ताकि पोल्यूशन को दिल्ली में बढ़ने से रोका जा सके। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।